हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थी नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता, हम आज के इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करते, जब हम इस आराधनालय में इस रविवार में प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। प्रभु, कितने लोग हैं जो प्रभु आज नहीं आ पाए प्रभु, लेकिन आप चाहते हैं प्रभु कि हम लोग हर दिन यहाँ पर आए प्रभु, हर पवित्र सप्ताह में प्रभु जी इस दिन को हम पवित्र ठहराने योग्य होने पाए प्रभु जी। प्रभु पवित्र आत्मा, आज की जो आशीष आप हम सबको देना चाहते हैं प्रभु, हमें बहुत आयत से दीजिए प्रभु। हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, हम आपकी आशीष को चाहते हैं प्रभु। हम एक एक प्रभु यहाँ से आपकी आशीष को लेकर के जाने पाए प्रभु, कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए प्रभु। हर एक के जीवन से प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए पिता। प्रत्येक को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति को जो आज यहाँ पर उपस्थित है प्रभु, एक एक की जीवन में अद्भुत काम कर परमेश्वर पिता, और एक एक की आवश्यकता को पूरा कर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हम एक एक को जीवित रखने के लिए, और सकुशल आज यहाँ पर इस आराधनालय में लेकर के आए हैं प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। और हम विश्वास करते प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक मन को भटकाने वाली बातें, हर एक आशीष रोकने वाली बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा वचन सुनने में और सुनाने में हमारी सहायता कर। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर एक बार आज के समय के लिए। और पिछले संडे में हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे कि किस प्रकार यीशु के चेले लोग कहाँ थे, बंद कमरे में बैठे हुए थे डर के मारे, ठीक है। और वहाँ पर कौन आता है, जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह दर्शन देता है। और पतरस तो कहाँ चला गया था, मछली मारने। प्रभु तो मतलब अब कोई फायदा नहीं, क्या करेंगे, उसको कुछ समझ में नहीं आया, चलो जाते हैं पुराना काम करने, है ना। और इस तरह से पतरस लोग सब लोग कहाँ चले गए, मछली मारने। और यीशु मसीह वहां पर भी क्या करता है, आता है और उनको याद दिलाता है कि देखो मैं एक जीवित परमेश्वर हूँ। और किस प्रकार वो लोग रात भर मछली मारने का कोशिश किए, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। और जब यीशु मसीह की आज्ञा का उन लोगों ने पालन किया, यीशु मसीह जब उनको बोला तुम लोग जाल डालो, तब जैसे ही वो लोग जाल डाले बहुत सारा मछली लेकर के आए। मतलब परमेश्वर देख रहा था अपने चेलों को कि कैसे चेले लोग असहाय हो गए थे, सोच रहे थे अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे समय में, कठिन समय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उपस्थित होता है और उन चेलों को आशीष देता है और उनको आज्ञा भी देता है पतरस को कि यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चला। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को देता है ना। और इस तरह से पतरस फिर से प्रभु के पीछे चलना शुरू करता है, ठीक है। तो आज हम लोग उन्हीं बातों को फिर से देखेंगे। क्या बात को देखेंगे कि यीशु मसीह आज हमसे क्या चाहता है, ठीक है। यीशु मसीह के चेला बनने के लिए, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, यीशु मसीह के साथ चलने के लिए आज हमके परमेश्वर क्या चाहता है, ठीक है। यीशु मसीह क्या चाहता है, आज हम लोग उन्हीं बातों को देखेंगे, ठीक है। कि यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए, उसका चेला बनने के लिए, एक विश्वासी बनने के लिए हमको आज क्या करने की आवश्यकता है। आज उन्हीं बातों को हम लोग देखे थे, चेलों के जीवन को हम लोग देख लिए पिछले दिनों में। आज हम लोग को अपना जीवन को देखना है कि आज हम और आप भी प्रभु के पीछे चल रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग परमेश्वर जो स्टैंडर्ड को रखा है, क्या हम लोग वहां तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आइए हमारे साथ निकालेंगे लूका का रचित सुसमाचार, लूका का रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, ठीक है। आइए हमारे साथ निकालेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह आज हमसे क्या चाहता है, ठीक है। लूका का रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 25 से 25। लूक चैप्टर 14 वर्स 25। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी
अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठ करके खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। यह कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठ करके विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर के मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर के उसका सामना कर सकता हूं या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेज करके मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। आज प्रभु हमसे पूछ रहे हैं, आइए हम लोग इस पर मनन करेंगे। सब कोई ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? यीशु मसीह जब इस संसार में था भीड़ उसके पीछे पीछे चलती थी, है ना? यीशु मसीह जब इस संसार में था भीड़ उसके पीछे पीछे चलती थी। हजारों भीड़, लाखों भीड़। जैसे ही लोगों को पता चलता था कि यीशु मसीह इस रास्ता से होकर के गुजरेगा, सारे बस्ती के लोग यीशु मसीह के पीछे आते थे। और यहाँ पर वही हो रहा है। यीशु मसीह जब देख रहा है कि उसके पीछे भीड़ चलती है, लोग भीड़ के साथ आते हैं। हाँ, कई लोग तो इसलिए आते हैं कि चलो यीशु मसीह रोटी खिलाता था, है ना? यीशु मसीह चमत्कार करता था। कुछ लोग यीशु मसीह को परखने के लिए आते थे, देखने के लिए कि क्या ये सच में कुछ करता है। कुछ लोग भूख पेट के लिए, खाना के लिए, कि हमको खाना मिलेगा, है ना? आज घर में खाना नहीं बना, चलो यीशु मसीह के साथ जाएंगे, कहीं भी प्रचार होगा तो जरूर वो खाना खिलाएगा। क्योंकि एक दिन नहीं, कई दिन यीशु मसीह आश्चर्य कर्म किया था और लोगों को खाना खिलाया था, ठीक है? तो इस तरह से कोई कोई लोग क्या करते थे, चंगाई पाने के लिए जाते थे कि आज मेरा ये बीमारी है, आज हमको यीशु मसीह चंगा करेगा, ठीक है? और इस तरह से भीड़ उसके पीछे पीछे जाती थी। और हम लोग जानते हैं एक बार एक महिला के बारे भी, है ना? एक महिला जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। जब उस महिला को पता चला कि यीशु मसीह आज हमारे बस्ती में आ रहा है, हमारे रोड में आ रहा है, हाँ, इस रास्ते से गुजरेगा, वो तुरंत अपने मन में ठान लेती है कि मैं जाऊंगी और क्या करूंगी, उसका वस्त्र को छूंगी और तब मैं चंगा हो जाऊंगी। और वो सचमुच में मन में विश्वास करके घर से निकलती है। यदि वो घर में बैठे रहती तो कुछ होता, लेकिन वो सोची और घर से निकली। आज हम लोग घर से निकलना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन वो महिला पहले विश्वास की सोची, नहीं हमको जाना है। और आज यहाँ जितने लोग आए हैं और जितने लोग प्रतिदिन आते हैं, आपका यहाँ पर आना ही परमेश्वर को आशीष देने के लिए मजबूर करता है, ठीक है? हालेलुया। आप आएंगे उसमें ही परमेश्वर का आशीष है मेरे प्रियो। लेकिन शैतान को पता है कि आज वो लोग आएंगे तो परमेश्वर का आशीष को खोएंगे, इसीलिए हमेशा रुकावट लाएगा, टेंशन लाएगा, बाधा लाएगा। कैसे इनको रोक करके रखेंगे ताकि ये लोग परमेश्वर का घर में, भवन में जाएंगे तो परमेश्वर का आशीष को खोएंगे। ये शैतान का स्कीम है, शैतान का हथियार है जो हमको और आपको परमेश्वर के भवन में आने से रोकता है। लेकिन इस महिला को देखिए, जैसे ही उसको पता चला कि यीशु मसीह इधर से आ रहा है, वो दौड़ करके अपने घर से निकलती है और वो जाती है मन में विश्वास करके कि मैं उसको छूंगी और मैं क्या हो जाऊंगी, चंगा हो जाऊंगा। और इस तरह से सच में उसका विश्वास था और विश्वास के आधार पर वो छूती है और वो चंगा होती है। सिर्फ छूती नहीं है, वचन बतलाता है यीशु मसीह को पता चल गया कि उसमें से क्या निकला, सामर्थ। यीशु मसीह को पता चल गया कि कोई हमको छुआ है। और यीशु मसीह जब चेला लोग को पूछ रहे आ रहा है कि कौन हमको छुआ, चेला लोग हंसी कर रहे, मजाक कर रहे, बोले प्रभु भीड़ तो आपके ऊपर गिर रही है, लोग तो आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं प्रभु, और आप बोलते हैं किसने हमको छुआ। मतलब कितना लोग उसमें सट रहे थे, कितना लोग यीशु मसीह के करीब से जा रहे थे, लेकिन अभी तक किसी ने छुआ नहीं था। छुआ था तो कौन, सिर्फ वो महिला।
हाँ, वो महिला का विश्वास देखिए। और इसीलिए चेला लोग बोलते, प्रभु भीड़ तो आपके ऊपर गिर रही है, इतना लोग आपके साथ सट रहे हैं, इतना लोग आपके करीब हैं, और आप बोलते हैं कि किसने छुआ है। यीशु मसीह क्या बोलता है? मुझ में से सामर्थ निकली है। वो महिला जा करके यीशु मसीह से अपना चंगाई को क्या करती है? छीन लेती है। हालेलुया। वो भीड़ में कितने लोग थे, कितना लोग का समस्या था, बीमारी था, तकलीफ था, परेशानी था। कुछ लोग तो सोचते थे चलो हम रोटी खाने जा रहे हैं, कुछ लोग रहो देखेंगे क्या होगा, परखेंगे, उसको जांचेंगे, उस पर दोष लगाएंगे। कुछ लोग आशीष पाने के लिए, कुछ लोग चंगाई प्राप्त करने के लिए। और आज यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? वो महिला का विश्वास, और वो जाती है। कितना ऑब्स्टकल आया था, उतना भीड़ में इतना इजी नहीं था कि वो जाकर के हठात से छू लेगी, नहीं, आसानी से छू लेगी ऐसा नहीं था। उसको भी स्ट्रगल करके भीड़ में से हो करके कितना लोगों के बीच में छुपते हुए, क्योंकि वो बीमारी ऐसा बीमारी था जो कि क्या था? छुआछूत था। वो अगर किसी को बोल देते तो लोग उसके ऊपर पत्थरवा करते। उसको कई तरह का डर था, मन में शंका था, कंफ्यूजन था, और फिर भी वो विश्वास करके जाती कि हमको ठीक होना है। और जब वो जाती है, हाँ, वो जाकर के छूती है, और जैसे ही छूती है उसको पता चल जाता है कि उसका जो 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था वो तुरंत स्टॉप हो जाता है, थम जाता है। और यीशु जब पूछता है कि किसने मुझको छुआ है, चेला लोग बोल रहा, प्रभु इतना भीड़ आपके पास और आप कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं? वो महिला इस बात को सुनती है और बोलती है, जान गई कि अब मैं छुप नहीं सकती। उसने बोलती है कि प्रभु मैंने तुझे छुआ है। और यीशु मसीह बोला, जा, तेरा जैसा विश्वास है वैसा ही हो। और इस तरह से वहां पर उस महिला को देखते हैं हम लोग, वो अपना चंगाई को क्या कर लेती है? छीन लेती है। किस कैसे? विश्वास से, एक्शन में आकर के। ठीक है, तो आज यहाँ पर भी वही कंडीशन है। यहाँ पर भी भीड़ उसके पास है, भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे जा रहा है। कई तरह के मानसिकता वाले लोग वहां पर है। इसलिए 25 में बोलता है कि जब बड़ी भीड़ उसके पास जा रही थी, ठीक है, बड़ी भीड़ लोग उसके पीछे जा रहे थे, तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा। तब जाकर के यीशु मसीह ये बात बोल रहा है। ठीक है, और ये बात आज हम और आपके लिए भी लागू होता है। आज हम लोग भी प्रभु के पीछे चल रहे हैं। हमारा मकसद क्या है? हम क्या सोच रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के प्रेम में होकर के चर्च आते हैं, या परमेश्वर के प्रेम में होकर के हम लोग उसके पीछे चल रहे हैं? हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह वही भीड़ को देख करके बोलता है। हाँ, 26 में क्या बोल रहा है? यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ, यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आएगा तो उसको क्या करना है? अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने पति से, पत्नी से, दोस्त से ज्यादा प्रेम किसको करना है? यीशु मसीह को। अपने आप से भी ज्यादा प्रेम किसको करना है? यीशु मसीह। यीशु मसीह यही बात बोल रहा है कि यदि तुम लोग भीड़ को बोल रहे, आज हम एक एक से बोल रहे हैं कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुमको मुझसे ज्यादा प्रेम करना है। अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से किसको प्रेम करना है? यीशु मसीह को। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने माँ बाप से नफरत करें। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु चाहता है कि हम लोग उनको छोड़ दे। हाँ, साधु ऋषि मुनि लोग के जैसा घर से दूर पहाड़ में जाके एकदम 40 दिन का उपवास करे, घर से कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह क्या बोलता है? सबसे प्रेम करो। और यीशु मसीह प्रेम है। यीशु मसीह बोलता है कि हमें सबसे प्रेम करने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहना क्या चाह रहा है? कई बार हम लोग परमेश्वर से उतना प्रेम नहीं कर पाते हैं, कई बार हम लोग यीशु मसीह के वचन को नहीं सुन पाते हैं। और यीशु मसीह आज हम एक एक से पूछ रहा है, जैसे वो भीड़ से पूछ रहा था, क्या तुम सचमुच मेरे पीछे चलते? क्या तुम सचमुच मेरे नाम का बपतिस्मा लिया और मेरे पीछे चल रहे हो? या फिर अपने किसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देते? हो सकता है आपका दोस्त, आपका पड़ोसी कौन है? हाँ, यीशु मसीह बोल रहा है कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, मतलब हमको सबसे ज्यादा प्रिय किसको जानना है? यीशु मसीह को। अपने आप को भी, अपने से भी ज्यादा महत्व किसको देना है? यीशु मसीह को। और यीशु मसीह आज यही बोल रहे हैं, यदि हम लोग यीशु मसीह का चेला बनना चाहते हैं, यीशु मसीह का विश्वासी बनना चाहते हैं, यीशु मसीह का सामर्थ को चाहते हैं, चंगाई को चाहते हैं, आज यीशु मसीह के पीछे चलना है। कैसे?
यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान दे करके, ठीक है? यीशु मसीह को पहला स्थान कैसे देंगे? पहला स्थान ये जरूरी है कि घर में हमारे माँ बाप है, उनको रिस्पेक्ट करना है, बच्चे उनको प्यार करना है, घर का काम है, ऑफिस का काम है, सब कुछ करना है। लेकिन फिर भी प्रभु बोल रहा है कि अगर तुम लोग उनको प्रिय जानोगे तो मेरे लायक नहीं हो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर जानता है कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, परमेश्वर से ज्यादा दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं। हमेशा हम लोग हमेशा परमेश्वर से ज्यादा दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं। और वही बात आज प्रभु यीशु मसीह भीड़ से बोल रहा है, हमसे बोल रहा है, तुम लोग मेरे पीछे तो आ रहे हो, लेकिन क्या मुझको तुम्हारे माँ बाप से या भाई बहन से ज्यादा प्यार करते हो? आज प्रभु चाहता है कि हम लोग उससे ज्यादा प्यार करें। और आगे बोलता अपने आप से भी, अपने प्राण से भी, हम लोग को ज्यादा बढ़ करके आज यीशु मसीह को प्रेम करना है, उसके पीछे चलना है, तभी जा करके तू मेरा चेला हो सकता है ना? आगे बोलता है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। पहला चीज क्या बोला है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर, कि तुमको क्या करना है? परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करना है, ठीक है? परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करना है, और यही है प्रभु के पीछे चलने का, एक चेला बनने का या फिर एक विश्वासी बनने का मूल्य, है ना? मूल्य आपको चुकाना है। यू हैव टू पे द कॉस्ट। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान देना, ठीक है? और प्रभु चाहता है कि हम लोग सचमुच में पूरे मन से प्रभु को क्या करें? अपने जीवन में पहला स्थान दे। और प्रभु हमको और आपको आगे लेकर के जाना चाहता है। हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रेम नहीं कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग चूक जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग परमेश्वर को भूल जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग मनुष्य को प्रायोरिटी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग का भरोसा अपने बिजनेस पर चला जा रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग का भरोसा अपने बैंक बैलेंस पर चला जा रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग का भरोसा हम लोग के काम के ऊपर चला जा रहा है, अपने पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, माँ बाप के ऊपर। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग क्या करें? उस पर भरोसा रखें। और वही परमेश्वर, वही प्रभु यीशु मसीह, यदि हम लोग देखेंगे 34 में क्या लिखा है, देखिए 34 में वहाँ पर एक चेला होने का जो क्राइटेरिया है कि हम लोग को क्या करना है? परमेश्वर को ज़्यादा प्यार करना है, सब वस्तुओं से, सब व्यक्तियों से, सब बातों से। 34 में बोलता है कि नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं, जिससे सुनने के कान हो वह सुन ले। मतलब यहाँ पर नमक से हमारा और आपका तुलना किया गया है, ठीक है? नमक का काम क्या है? हम लोग सब जानते हैं। खाना कितना भी टेस्टी बनाएंगे, तेल और मसाला डालेंगे, बहुत बड़ा आपका मेहमान आया है, गेस्ट आए हैं, आप एकदम बहुत सुंदर खाना, मटन बिरयानी बना के रख दिए हैं, मटन कसा, जब खाता है आपका मेहमान, नमक है ही नहीं, खाएगा कोई? नमक का कितना वैल्यू है? टेस्ट, वो टेस्ट लेकर के आता है नमक, है ना? हर खाना में वो टेस्ट लेकर के आता है। और आज यहाँ पर यीशु मसीह क्यों नहीं बोला कि तुम चीनी हो? प्रभु वचन में बोल सकता है ना कि हम लोग को चीनी के जैसा बना, लेकिन यहाँ नमक क्यों बोला है? क्योंकि नमक टेस्ट को बदलता है, नमक में एक टेस्ट होता है, नमक हम लोग को प्रिजर्व करता है, सड़ने से बचाता है। और नमक क्या करता है? एक ऐसा है शुद्ध पवित्रता को दर्शाता है, ठीक है? और यहाँ पर अगर नमक अपना स्वाद खो देगा, कोई उसको पूछेंगे? आप पूछेंगे? अरे मैं उसको क्या करते हैं लोग? फेंक देते हैं ना। नमक का टेस्ट अगर नहीं आता है तो लोग क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जा सकता। आज हम और आप एक नमक के जैसा है। प्रभु यीशु मसीह को जब हम लोग प्रेम करेंगे पूरे मन से, तो हमारा और आपका जीवन ऐसा ही नमक के जैसा होगा। और यदि हम प्रेम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग नमक, हमारा टेस्ट नहीं है, जैसे नमक का टेस्ट नहीं होता है। आज यदि हम लोग परमेश्वर यीशु से ज्यादा किसी को प्रायोरिटी दे रहे तो हम लोग नमकीन नहीं है, हमारा में वो टेस्ट नहीं है। यदि सचमुच में कोई व्यक्ति आपको देख करके यदि वो नहीं बोल सक रहा है कि ये प्रभु का बेटा है, बेटी है, दासी है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको देख करके कोई बोला कि आपके जीवन में कुछ अलग दिखता है,
क्या बात है? कैसा ये टेस्ट दिखना है? क्या कभी किसी ने आपको बोला? यदि नहीं बोला है तो आपके जीवन में वो टेस्ट नहीं है। और वो टेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग प्रभु को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग चुक जा रहे हैं। जब आप प्रभु को प्रेम करेंगे, प्रभु के प्रेम से भरेंगे, परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन से वो टेस्ट निकलेगा, लोग टेस्ट को देखेंगे। एक बार ऐसे ही एक बार रांची में जब मैं मिनिस्ट्री कर रही थी, वहाँ पर एक बैंक था। वहाँ पर हम लोग बैंक में, ऑफिस था, बैंक था, बहुत कुछ था उस कैंपस के अंदर में। वहाँ पर हम लोग मिलने जा रहे थे कुछ काम के लिए, और वो काम मिनिस्ट्री के पर्पस से ही था, प्रोग्राम का ही था। और जब हम लोग उस गेट से घुसे, बड़ा गेट था, वहाँ से जब घुसे, वहाँ पर दरवान था। वो दरवान जब हमको देखा और बुलाया, बोला तुम कहाँ जा रही है? हम बोले नहीं, हमको किसी से मिलना है। वो बोल रहे क्या आप प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे जाके अंदर? वो हमको पूछ रहे क्या आप प्रभु यीशु का प्रचार करेंगे जाके अंदर? तो मैं कुछ बोली नहीं। मैं बोलूँ कि अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं ज़रूर करूँगी, है ना। क्योंकि हमको लगा कि कहीं ये बोलेगा नहीं अलाउ करेंगे घुसने के लिए। तो हमको पूछा कि क्या आप प्रचार करेंगे जाकर के यीशु मसीह का? हम बोले यदि आप परमिशन देंगे तो हम करेंगे। तो इस तरह से हमको नहीं मालूम उसको क्या दिखा, है ना, वो दरबान को क्या दिखा हमारे जीवन में, हमको नहीं मालूम। लेकिन वो हमसे क्वेश्चन करने लगा क्या आप प्रचार करने जा रहे हैं यीशु मसीह का? हालेलुया। लोग आपके जीवन में वो नमक दिखेगा, वो नमकीन। और अगर बोलता हूँ नमक नहीं है, नमकीन नहीं है, तो नमक को लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं, फेंक के पैर से रौंद देते हैं। आज कई बार हमारा और आपका जीवन ऐसे ही हो रहा है। आज शैतान हमारे और आपके जीवन को रौंद रहा है, क्योंकि हमारे जीवन में वो नमकीन नहीं है, वो टेस्ट नहीं है। आज हमारे परिवार को बर्बाद कर रहा है, हमारे बिजनेस को बर्बाद कर रहा है, हमारे बच्चों को, पति को, पत्नी को, हर चीज को शैतान आज क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपना टेस्ट खो दिया है। कैसे खो दिया है? प्रभु को प्रेम ना करने के कारण से। ठीक है। और इसीलिए आज बहुत जरूरी है कि हम लोग प्रभु को प्रेम करें। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम में आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यीशु मसीह बोल रहा है आज हम एक से, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। तो आज हम लोग को नमकीन बनना है। कैसे? हम जगत की ज्योति हैं। यीशु मसीह का रोशनी रिफ्लेक्ट हमारे चेहरे से लोगों के जीवन में जाना है। हमारा उठना, हमारा बैठना सब प्रभु को दिखना है, लोग देखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से पहला क्या था? हमें परमेश्वर को प्रेम करना, अपने से भी ज्यादा बढ़ करके। दूसरा बात क्या बोला है 27 में? और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या बोल रहा है? दूसरा बात, अपना क्रूस उठाना है। हम लोग क्रूस के बारे बहुत कुछ सुने कि नहीं? गुड फ्राइडे के दिन में कई बार हम लोग क्रूस को क्या करते हैं? हम लोग बहुत पसंद करते हैं गला में लगाना। कोई इधर लगा लेते हैं, कोई इधर लगा लेते हैं, कोई घर को सजाते हैं, है ना, कोई गाड़ी में लगाते हैं। जहां भी बहुत क्रूस को लोग क्या करते हैं? यहाँ वहां सजाते हैं और खुश कि हम क्रूस उठाएं, मेरे पास क्रूस है। घर में क्रूस, रात को डर लगता है, चलो क्रूस लगा देंगे तो नींद आएगा, घर में शांति होगा। आपको विश्वास है तो होगा ही होगा, नहीं होगा मैं नहीं बोल सकती। लेकिन प्रभु यहाँ पर जिस क्रूस को उठाने का बात बोल रहा है वो क्रूस क्या है मेरे प्रियो? बोल रहा है प्रतिदिन, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। मतलब आज हमको और आपको प्रभु यीशु मसीह जैसे क्रूस उठाया, हमको और आपको भी क्रूस अपना अपना उठाना है। क्या क्रूस उठाएंगे? क्या आप भी लकड़ी का क्रूस बना के उठा के घूमेंगे इधर उधर? नहीं। ये कौन सा क्रूस के बारे में बोल रहा है? आज एक एक व्यक्ति को अपना क्रूस उठाना है। वो क्रूस क्या है? जब आप प्रभु के पीछे आते हैं, हो सकता है कई लोग आपका मजाक उड़ाएंगे,
आपके पड़ोसी आपका हास्य उड़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। वो क्रूस आपको लेके चलना है मेरे प्रियो। लोग आपको डिस्करेज करेंगे, लोग आपको बदनाम करेंगे, लोग आपके विश्वास के बारे हंसेंगे, मजाक करेंगे, आपके पड़ोसी, आपके लोग। और क्या तब आप स्थिर रहेंगे? यीशु मसीह के मुंह में थूका गया, हाँ, यीशु मसीह के शरीर को कोड़ों से छल नहीं किया, लेकिन फिर भी वो अपना क्रूस उठा करके चलने लगा, क्योंकि उसको पता था कि ये जीवन के बाद हमको क्या है? अनंत जीवन है। ये क्रूस थोड़े समय का है, इसके बाद तो हमको जीना है और हम युगानुयुग जीवित रहेंगे। आज हमारे और आपके जीवन में भी कई बार ऐसे क्रूस आते हैं, समस्या का पहाड़, वो क्रूस आपको उठाना है। दुख, तकलीफ, ट्रायल्स, टेस्ट जब आपके जीवन में आता है, वो क्रूस आपको उठाना है और आपका क्रूस आप ही उठाएंगे। आपका दुख आप ही को भोगना है। आपका कार्य परमेश्वर आपके जीवन में जो क्रूस है उसी हिसाब से आपको आशीष देगा। जिसका जितना बड़ा क्रूस उसको उतना ही ज्यादा इनाम। हालेलुया। जिसका जितना बड़ा तकलीफ उसको उतना ही बड़ा इनाम है प्रभु की ओर से। प्रभु बोलेगा तुमको हम ये क्रूस दिए थे, तुम उसको उठाए कि नहीं? आज हमको क्या करना है? अपना क्रूस उठाना है। इसीलिए डरिए मत, परेशान मत होइए समस्या से। समस्या के ऊपर विजय हम और आप प्राप्त करेंगे जब हम लोग विश्वास करेंगे। उस महिला को देखिए, पूरा विश्वास के साथ आई, प्रेम के साथ आइए और प्रभु से छीन ली। आज हम और आप भी समस्या के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु वो पुनरुत्थान का सामर्थ हमें एक को दिया है। लेकिन आज हम लोग को जो क्रूस मेरे लिए रखा गया है उसको हमको उठाना है। उसके लिए कुड़कुड़ाना नहीं है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। प्रभु ये दुख क्यों? प्रभु हम जानते हैं इस दुख से हमको आप निकालेंगे। प्रभु ये समस्या बहुत बड़ा है, प्रभु कुड़कुड़ाएंगे नहीं प्रभु, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आप हमको इस समस्या से निकालेंगे। आप मेरी परिस्थिति को बदलेंगे प्रभु, आप मेरे घर में शांति देंगे प्रभु, आप मेरे बिजनेस को बढ़ाएंगे प्रभु। ये है विश्वास। वो महिला ऐसे पॉजिटिव विश्वास लेकर के प्रभु के पास आई थी। कई बार हम लोग नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा उल्टा सोचते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। चूंकि आप कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, ये आपका विश्वास है तो कुछ भी नहीं होगा। आज हमको और आपको पॉजिटिव सकारात्मक विश्वास लाने की आवश्यकता है। हर परिस्थिति में तकलीफ होगा मेरे प्रियो, क्रूस उठाना है और वो क्रूस परमेश्वर जो आपके लिए रखा है उसको आपको ही उठाना है, कोई दूसरा नहीं उठाएगा। ठीक है? और उस क्रूस को जब आप उठाएंगे उसके पीछे आपके लिए एक प्रमोशन है। परमेश्वर आपको उन्नति में लेकर के जाएगा। हर टेस्ट के पीछे परमेश्वर का आशीष है। ठीक है? हर टेस्ट के पीछे क्या है? परमेश्वर का आशीष है। आप कभी खाली नहीं जाएंगे। हर बीमारी के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे, परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करेंगे। हर समस्या के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करेंगे। ठीक है? ये लिखा हुआ परमेश्वर का नियम है। इसीलिए थकिए मत, हारिए मत, परेशान मत होइए। समस्या आएगा, विश्वास कीजिए प्रभु आप इसको ठीक करने जा रहे हैं। ठीक है? और इस तरह से हर समस्या पर हम लोग क्या होंगे? विजय प्राप्त करेंगे। और क्या होना है? क्रूस उठाना संसार से अलग। हाँ, सांसारिकता। हम लोग बहुत से बहुत क्या करते हैं? अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि हम लोग लोगों से ज्यादा प्रेम करते हैं। क्रूस उठाने का मतलब प्रभु हम संसार से अलग, संसार के नियम, रीति विधि, सांसारिकता के पीछे नहीं प्रभु, लेकिन हम आपके पीछे भागेंगे। ठीक है? संसार के पीछे नहीं भागना है, संसारिक बातों के पीछे नहीं भागना है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के पीछे भागना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में कहा है, सबसे पहले तुम परमेश्वर उसके राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है? ये प्रभु का नियम है। और इसके लिए क्या करना है? परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। सांसारिक बातों के पीछे नहीं, लेकिन परमेश्वर के पीछे भागना है। और उसके बाद क्या करना है? यू हैव टू पे द कॉस्ट। यही है प्रभु के पीछे चलने का, चेला बनने का रहस्य। यीशु मसीह आज बोल रहा है कि यदि तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुमको अपने आप का भी इनकार करना है, अपने जो परिवार के लोग हैं उनको छोड़ना है, अप्रिय जानना है और मुझको प्रेम करना और मेरे पीछे चलना है। और अपना क्रूस क्या करना है? उठाना है। ठीक है? और वो क्रूस क्या है? वो क्रूस कैसा है? चाहे वो दुख और तकलीफ का है,
आशीष और खुशी का। हर दिन में हमको खुशी और आनंद के साथ रहना है। आगे क्या बोल रहा है देखिए 28 में, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़ ले, पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। हाँ, बिल्डिंग, हाँ, घर बनाना चाह रहा है। आप में से कितने लोग चाहते हैं? यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बोल रहा है जो घर बनाना चाह रहा है। हाँ, तो पहले ही सोच लेगा ना कि घर को बनाने के लिए हमको कितना खर्चा लगेगा, कितना पैसा लगेगा, एस्टिमेट बनाएगा, बजट बनाएगा। हाँ, उतना मेरे पास है कि नहीं, हाँ, सोचेगा। हाँ, और इस तरह से वही बात बोल रहा है कि जब कोई घर बनाना चाहता है तो पहले सोच लेता है कि हम बना सकेंगे कि नहीं, मेरे पास पैसा है कि नहीं, और उसके बाद घर बनाना शुरू करता है। राजा लोग क्या करते हैं, जब लड़ाई में जाते हैं तो देखते हैं कि सैनिक लोग हमसे मजबूत हैं, तो वो लोग अपने आप को क्या करते हैं, तैयार करते हैं कि मेरे पास तो थोड़ा सैनिक है। अगर कोई राजा 2000 सैनिक लेकर के आ रहा है चढ़ाई करने के लिए और इधर इस राजा के पास सिर्फ 100 सैनिक है, क्या वो जीत पाएगा? नहीं पाएगा। हाँ, उनको जानना है, देखना है कि हम ताकतवर हैं कि हम कमजोर हैं। ठीक है, और वही बात यहाँ पर बोल रहा है कि कोई यदि बिल्डिंग बनाना चाहेगा, घर बनाना चाहेगा, पहले उसको जानना है कि उसका मूल्य क्या है। क्या मेरे पास इतना रिसोर्स है, मेरे पास वो दम है, पैसा है। राजा भी वैसे ही जब लड़ाई के लिए जाता है उसको सोचना पड़ता है कि मेरा विरोधी, उसके पास इतना सैनिक है तो मेरे पास इतना कम में हम कैसे जीतेंगे। हमको सैनिक बढ़ाने की आवश्यकता है, हमको सामर्थ बढ़ाने की आवश्यकता है, रिसोर्स बढ़ाने की आवश्यकता है। आज हमें के साथ भी ऐसे ही है। हाँ, जब हमारे पास समस्या आएगा, डरना नहीं है, लेकिन सोचना है कि क्या हम इतना मजबूत हैं, क्या हम प्रार्थना में इतना मजबूत हैं, क्या हम विश्वास में इतना मजबूत है कि जो समस्या आएगा वो पहले ही क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मरियम जब जा रही थी यीशु मसीह को देखने के लिए, कितना एक्साइटेड थी हियाव के साथ। समस्या कितना बड़ा था, लेकिन उसका मन में संदेह नहीं था। उसको पता था उसको कि यीशु को देखना है, मिलना है, उतना ही जान रही है। हाँ, सोच रही है कौन पत्थर लुढ़काएगा, लेकिन उसका एक्साइटमेंट को देख करके, उसका विश्वास को, खुशी को, हियाव को देख करके परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजता है और वो पत्थर क्या करता है, लुढ़का देता है। आपके जीवन का हर एक समस्या का पत्थर को यीशु मसीह लुढ़का देगा मेरे प्रियो। इसलिए समस्या से मत डरिए। हाँ, हो सकता है आपका कैपेसिटी नहीं है, हो सकता है आपके पास छोटा सा ताकत है, लेकिन विश्वास कीजिए, खुशी होइए। हाँ, धन्यवाद कीजिए, प्रभु ये समस्या है लेकिन आप इसको दूर करेंगे, ये परेशानी है, बीमारी, आप इसको ठीक करेंगे। आपका एक्साइटमेंट, आपका खुशी, आपका विश्वास परमेश्वर को मजबूर करेगा उस पत्थर को हटाने के लिए, समस्या को हटाने के लिए, चंगाई को देने के लिए। ठीक है, अपने रिसोर्स पर ध्यान मत दे। रिसोर्स नहीं है हम लोग के पास, लेकिन भरोसा किस पर करना है, पवित्र आत्मा परमेश्वर पर, जो आपकी परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखता है। ठीक है, और आगे यहां पर बोलता है 33 में क्या बोला है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। एक वार्निंग के जैसा है। ठीक है, हाँ, है ना। क्या बोल रहा है, अभी तक तो बोल रहा था तुम ये मत करो, ये करो, ये करो, ये करो। अभी क्या बोल रहा है, किसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। त्यागना नहीं, त्याग का मतलब क्या है, उससे लगाव नहीं होना। ठीक है, हम लोग का प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाता है, लगाव हो जाता है। हम परमेश्वर से ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं किसी भी चीज को, चाहे आपका टीवी, आपका मोबाइल, आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, आपका बिजनेस, आपका लोग, कुछ भी चीज, उसको साइड करने परमेश्वर बोल रहा है। और ये यीशु मसीह के पीछे एक विश्वासी बनने का यही नियम है कि हम लोग को जीवन में मोबाइल जरूरी है, हमको इंटरनेट मीडिया जरूरी है, लेकिन उतना ही जितना हमको उससे फायदा है, उसमें हमको अपना समय बर्बाद करना नहीं है। ये सच है कि आज टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो रहा है, हम लोग को जरूरी है कि हम लोग उसमें अपडेट रहें, लेकिन उसका गुलाम में हम लोग को नहीं बनना है। परमेश्वर से ज्यादा टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी नहीं देना है, उस पर हमें, पर इसी चीज को प्रभु आज बोल रहा है कि हमको छोड़ना है। कोई उपाय नहीं है, अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हमारा नमक का जो स्वभाव है वो कभी भी कोई नहीं देख पाएगा, किसी को आप दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी भी मेरा अटैचमेंट किस में है, मोबाइल में है। अभी भी मेरा अटैचमेंट किस में है, लोगों के ऊपर है। तो कहाँ से लोग मेरे जीवन से प्रभु को देखेंगे।
और इसीलिए प्रभु चाह रहा है कि हम लोग क्या करें, परमेश्वर को ज्यादा स्थान दे। अपना जो भी गलत आदत है उन सबको क्या करना है, छोड़ना है। हाँ, सांसारिक बातों को छोड़ना है, पाप को छोड़ना है, त्याग करना है ना। हाँ, इसी रीति से क्या बोल रहा है, हम लोग को क्या करना है, जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। आज अपने पापों का त्याग करना, अपने गलत आदतों का, अपने आप को चेक कीजिए। कौन सा ऐसा आदत है जिससे आपके घर के लोग परेशान हैं? आपके जीवन में कौन सा ऐसा चीज है जिससे परमेश्वर का नाम का गौरव नहीं होता है, जिससे परमेश्वर खुश नहीं है? आपको पता है, बार बार पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है इसको छोड़ो, लेकिन हम लोग इतना मतलब परमेश्वर के वचन के प्रति इतना लापरवाह है कि हम लोग छोड़ना नहीं चाहते। आपको पता है कि आपका जो आदत है उससे परमेश्वर खुश नहीं है, और परमेश्वर बार बार आपको बोल रहा है इसको छोड़ो, लेकिन हम लोग छोड़ना नहीं चाहते। यदि हम लोग छोड़ना नहीं चाह रहे तो क्या हम लोग के पास तो प्रभु का प्रेम ही नहीं है? जिस दिन आपके जीवन में प्रभु का प्रेम होगा आप सब कुछ छोड़ेंगे और प्रभु जो बोलेगा वही आप करेंगे। लेकिन हम लोग वो छोटा छोटा चीज है जिसके कारण से हम लोग परमेश्वर का आशीष को खो रहे हैं। परमेश्वर का जो ग्लोरी है, परमेश्वर जिस उद्देश्य के लिए हमको और आपको बनाया है, उसमें हम लोग फेल हो जा रहे हैं। और आज हमको और आपको उन सब चीज़ों का त्याग करना है, और उस गलत बातों का, गलत आदत का जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, जिसके द्वारा रोज दिन पवित्र आत्मा ग्रीव होता है, रोज दिन पवित्र आत्मा शोकित होता है हमारे और आपके हृदय में। और ये हम लोग हर दिन करते हैं। लेकिन प्रभु हमारा प्रेमी है मेरे प्रियो, वो प्रेम करता है। जब भी हम प्रभु के पास आते हैं अपने पापों को लेकर के, प्रभु हमको और आपको क्षमा करता है। हालेलुया। प्रभु प्रेम करता है, और वो प्रेम के कारण से वो चाहता है कि हम लोग प्रभु से भी वैसा ही प्रेम करें। और जब हम लोग प्रभु से प्रेम करेंगे, प्रभु चाह रहा है उसके डिसाइपल, उसका विश्वासी चेला होने का मतलब क्या है, उसको अपने जीवन में पहला स्थान देना, हर वो बुराई का त्याग करना, हर वो चीज का हमको छोड़ना है और प्रभु के पीछे जाना है। लूक का 9 का 62 में लिखा है, लूक 9 का 62 में यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख करके पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। आज हम लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं और पीछे देखेंगे तो परमेश्वर हमको और आपको बोल रहा है कि ये लोग परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। आज अगर हम लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आइए संपूर्ण मन से प्रभु के पीछे चले। और एक वचन यहाँ पर मिलता है रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 3 का 16 में, रेवलेशन 3:16 में यहाँ लिखा है ना, प्रकाशित वाक्य 3 का 16 में लिखा है, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। कितना भयानक बात यहाँ पर प्रभु बोल रहा है। आज हम लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग ठंडा है, गर्म है, गुनगुने है, कैसा है हम लोग? कैसा चल रहे हैं यीशु मसीह के पीछे? वचन यहाँ पर बोल रहा है बहुत ही डायरेक्ट, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। कितना भयानक बात है। परमेश्वर बोल रहा है तुम ठंडा भी नहीं है, गरम भी नहीं है, तुम क्या है, गुनगुना है। और इसीलिए मैं क्या करूंगा, अपना मुंह से तुमको निकाल, मतलब अपना आशीष से तुमको वंचित कर दे रहा है। ये भयानक बात लिखा है। ठंडा तो वो लोग हैं जो लोग आज सच में प्रभु को नहीं जानते, ठीक है। जो प्रभु को नहीं जानते उनको क्या मतलब, वो ठंडा पड़े हुए हैं। और आज यदि हम और आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, क्या हम लोग गर्म है? क्या एवरीडे एक्साइटेड है? हियाव में, खुशी में, आनंद में है ना? थोड़ा सा भी कुछ होता है गुनगुना। गुनगुना मतलब क्या? ना विनती करने का मन करता है, ना वचन पढ़ने का मन करता है, ना चर्च जाने का मन करता है। गुनगुना। और यीशु मसीह यहाँ पर परमेश्वर का वचन कितना भयानक बोल रहा है। हम लोग जानते हैं ना, जब हम लोग कुछ खाते हैं, हमेशा ही अनबैलेंस वाला चीज बहुत खतरनाक होता है। गर्म और ठंडा, शरीर में कितना रिएक्शन होता है कि नहीं? मौसम जब चेंज होता है तो गर्म और ठंडा तो बुखार आने लगता है, किसी का स्किन एलर्जी होता है, किसका क्या होता है, पेट में जब खाते हैं नहीं पचता तो उल्टी हो जाता है। कौन सा चीज को हम लोग उल्टी करते जो पचता नहीं है? आज यहाँ पर प्रभु वही बोले कि हम तुमको मुंह से, परमेश्वर को मुंह से निकल जाना कितना खतरनाक बात है। किस लिए? क्योंकि हम गुनगुने हैं। हम
हमको बहुत जरूरी है कि हमको गर्म रहना है। ठंडा तो दुनिया के लोग हैं, वैसा तो हम लोग हैं नहीं, लेकिन अगर गर्म भी नहीं रहेंगे इसका मतलब क्या है? गुनगुना, अरे जैसा चल रहा है चलते हैं, छोड़ो ना, क्या होगा। मन किया, मन के हिसाब से चलना। आज मन किया तो चढ़ जाएंगे, नहीं मन किया तो नहीं जाएंगे। मन से नहीं चलना है। डू नॉट डिपेंड अपॉन फीलिंग्स। मन से नहीं चलना है, आपको डिसिप्लिन में चलना है। यदि रविवार को परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमको परमेश्वर के भवन में जाना है, उसकी स्तुति करना, आराधना करना है, आपको जाना है, कोई एक्सक्यूज नहीं। आपका मन बोलेगा नहीं नहीं जाएंगे, आज घर में खाना बनाएंगे खाएंगे, एक दिन तो छुट्टी मिलता है, जीरो। परमेश्वर वहाँ पर कुछ नहीं करेगा आपके लिए। आज परमेश्वर हम एक से चाह रहा है कि हम लोग को क्या करना है, मन के हिसाब से नहीं चलना है। लोग 10 ठो बात बोलेंगे, लोग आपका हंसी मजाक उड़ाएंगे, आपको अपना क्रूस लेकर के आपको परमेश्वर के भवन में आना है, और परमेश्वर के भवन में आकर के परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर का सामर्थ को, परमेश्वर का अनुग्रह को लेकर के हर परिस्थिति पर क्या होना है, विजय प्राप्त करना है। और परमेश्वर आज हमसे वही चाह रहे, गुनगुना नहीं, गुनगुना होना ही नहीं है। गुनगुना हो गए तो समझिए मुश्किल है। फिर से उसके लिए भी क्या करना है, प्रार्थना करना है। क्या करना है, एक डिसिप्लिन लाइफ जीना है मेरे प्रियो, कुछ नहीं। इतना भी कठिन नहीं है मसीह जीवन जीना, इतना कठिन नहीं है, इतना सरल है कि हम लोग सरलता पे ठोकर खा जा रहे हैं। अगर कठिन होता तो आज हम लोग कोई जिंदा नहीं रहते, लेकिन ये परमेश्वर इतना इजी, प्रेमी परमेश्वर है, वो सब कुछ इतना इजी कर दिया। लेकिन फिर भी हम लोग अपने जीवन से, अपने ही कारण से हम लोग, चूंकि हम लोग अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी, अपने मन की इच्छा को देखते हैं, और इसीलिए हम लोग क्या कर पाते हैं, गुनगुना होना बहुत खतरनाक है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग क्या हो जाए, गर्म, है ना। गर्म कैसे रहना है, हर दिन चर्च आना है, उपवास प्रार्थना आना है, प्रतिदिन सुबह शाम प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है और वचन के अनुसार चलना है। तब आप क्या रहेंगे, गर्म। मतलब प्रभु हमेशा वचन में बोलता है दृढ़ हो जा, हियाव, मतलब ऑलवेज एक्साइटेड। दुख में भी एक्साइटेड, खुशी में भी एक्साइटेड। दुख में किस लिए, प्रभु हमको विजय देगा। खुशी में किस लिए, प्रभु आशीष दिया। हमेशा गर्म, हमेशा एक्साइटेड, ठीक है। ये है नमकीन, ये है स्वभाव हमारे और आपके जीवन में, ठीक है। और इसलिए हम लोग को गुनगुना होना नहीं है। मतलब यीशु मसीह यही चाह रहा है कि हम लोग क्या करें, अपना विश्वास में मजबूत हो जाए। प्रभु को किसी भी व्यक्ति से ज्यादा प्रायोरिटी क्या करना, देना है ना नहीं देना है, हाँ किसको देना है, प्रभु को, व्यक्ति को नहीं। प्रभु का कहने का मतलब यही है। हम लोग कैसे गुनगुना हो जाते हैं, वही संसारिक बातों के पीछे चले जाते हैं, संसार के लोगों का बात सुनते हैं और इतना एक्साइटेड रहते हैं, तुरंत हताश और निराश हो जाते हैं। एक गुनगुना नहीं चलेगा। प्रभु प्रेमी है, जब भी हम उसके पास जाएंगे वो आपको अपनी शक्ति और सामर्थ से भरेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को एक डिसिप्लिन लाइफ जीना है। और एक वचन हम लोग जल्दी से देखेंगे, ये हम लोग को मिलता है लूका रचित सुसमाचार, सेम चीज है, उसका 9वां अध्याय, ठीक है। लूका रचित सुसमाचार, लूक 9:23, इसमें भी वही वचन बतलाया। जल्दी से हम लोग इसको पढ़ के खत्म करेंगे। लूक 9, सब कोई ध्यान से सुनेंगे। 23, उसने सबसे कहा, किससे कहा, लोगों से, भीड़ से, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। जो हम लोग सुने हैं ना, यहाँ पर भी सेम वचन बोल रहा है, ठीक है, कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो ले। अपने आप का इनकार करना पिछले दिनों हम लोग बतलाए थे, है ना। अपने आप का इनकार करना मतलब अपनी इच्छाओं को और क्या करना, प्रभु के हाथ में सरेंडर करना। मानो प्रभु हमको ये मन कर रहा है, मेरा मन कह रहा है ऐसा करना, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, ये बलिदान चढ़ाना, है ना, अपने आप का इनकार करना। प्रभु हम जानते हैं हमको ये अच्छा लगता है, लेकिन चूंकि आपको अच्छा नहीं लगता प्रभु मैं ये नहीं करूंगी। ये है प्रभु को बलिदान चढ़ाना, अपने आप का इनकार करना, अपनी इच्छाओं को मारना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर के प्रतिज्ञा को पकड़ करके उसके अनुसार चलना। ये क्या है, अपनी इच्छाओं को मारना। और जैसे हम लोग देखे थे कि प्रतिदिन हम लोग को अपना क्रूस उठाना है, ठीक है। और इसके लिए परमेश्वर चाहता है हम लोग एक डिसिप्लिन लाइफ जिए।
कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाना है, ठीक है। और डिसिप्लिन के साथ मन जो बोल रहा है वैसा नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन क्या बोलता है ऐसा करना है। मन करता है आज नहीं प्रार्थना करेंगे, नहीं, हमको प्रार्थना करना है। मन बोलेगा चर्च नहीं जाएंगे, नहीं, हमको जाना है। अपने आप अपना इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे, ठीक है। यही डिफरेंस है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करना, यही है अपने आप का इनकार करना। यदि हम प्रभु के विश्वासी हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आइए हम लोग परमेश्वर के वचन का अनुकरण करें, हमेशा उस पर विश्वास करें, उसको पूरा करें। आगे बहुत भयानक बात लिखा है, 24 में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। कैसे? बहुत खतरनाक बात यहां लिखा है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा उसे खोएगा। आज लोग प्रभु के पीछे चलना नहीं चाहते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलना नहीं चाहते, तो खो रहे हैं अपना लाइफ को, वो लोग बर्बाद कर रहे हैं। आज लोग चर्च जाना नहीं चाहते हैं, सांसारिक बातों में अपने आप को फंसा के रखे हैं, वो अपना लाइफ को एक्चुअली बर्बाद कर रहे हैं। जो कोई, कितना डायरेक्ट यहाँ पे बोल रहा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा। प्राण बचाना मतलब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, हमको जो मर्जी हम वही करेंगे, हम संसार के जैसा चलेंगे, और जो ऐसा काम करेगा वो तो खोएगा। ये दुनिया में भी परमेश्वर का आशीष को खोएगा, मरने के बाद अनंत जीवन में भी नहीं प्रवेश करेगा, नरक को जाएगा। बहुत साधारण है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। यदि आज भी हम अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं अपने जीवन से, वो गलत आदत, वो पाप में पड़े हुए हैं, आप अपने प्राण को खोएंगे मेरे प्रियो। लेकिन आगे क्या बोलता, परंतु, यह बहुत बड़ा चीज, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। हालेलुया। जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, मतलब यदि हम आज अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, परमेश्वर के भवन में आएंगे खुशी खुशी, कोई आपको फोर्स ना करे, एक्साइटमेंट के साथ, हियाव के साथ, क्योंकि आपको गुनगुना नहीं होना है, आज 10 बार नहीं सोचना है आज जाएंगे नहीं जाएंगे, नहीं, जाना है एक्साइटमेंट के साथ। आज प्रभु का घर जाना है, आज सुबह उठ के हमको प्रार्थना करना है, और यदि आप नहीं करेंगे आप खोएंगे, बोल रहा है, हा? क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। यदि आप प्रभु के वचन का इनकार करेंगे, परमेश्वर से ज्यादा किसी व्यक्ति को प्रायोरिटी देंगे, आप अपना प्राण को खोएंगे, आशीष को खोएंगे, बरकत को खोएंगे। लेकिन परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे पाएगा। जो परमेश्वर के लिए अपने जीवन को इन्वेस्ट करेगा, परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए अपना जीवन को समर्पण करेगा, या प्रभु के कार्य में आगे बढ़ेगा, प्रार्थना में, वचन में, संगति में, वो उसको बचाएगा। हालेलुया। तो आप क्या चाहते हैं, अपने प्राण को खोना ना बचाना? बचाना है कि खोना है? बचाना है। नहीं तो कितना प्रभु डायरेक्ट बोल रहा है, हम लोग खो जाएंगे। आज कई लोग खो जा रहे हैं, लेकिन आज हमें गुनगुना नहीं होना है, अपना मन से नहीं चलना है। मन किया करे नहीं, एक्साइटमेंट के साथ, गर्म के साथ, जोश के साथ हमको आगे चलना है। आगे बोलता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? सांसारिक बातों के पीछे भाग के पूरा दुनिया जमा करके रख लिए, सारा धन संपत्ति, करोड़ों का धन दौलत, लेकिन अपना प्राण को के लिए कुछ मेहनत नहीं किए, परमेश्वर के राज्य के लिए कोई काम नहीं किए, ना 1 रुपया, ना तो अपना जीवन, ना अपना समय, ना किसी का सेवा। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और यदि अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ? आज यदि हम लोग पूरा दुनिया का धन दौलत यदि हमको मिल जाए, लेकिन फिर भी यदि हम लोग प्रभु यीशु मसीह को क्या करेंगे, उसके पीछे नहीं चलेंगे, वही सांसारिक बातों के पीछे चलेंगे, तो हम लोग खो जाएंगे। और हम लोग कैसा खोएंगे? अनंत जीवन के लिए। इसका मतलब क्या है? हम और आप उस नरक में चले जाएंगे, और वो नरक हमारे लिए नहीं है, परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग को रखा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है, जरूरी है कि इस संसार में परमेश्वर हमको और आपको आशीष देना चाहता है। ये मत सोचिए कि प्रभु के पीछे चल रहे बहुत कठिन नहीं है।
परमेश्वर का आशीष में जीना सीखिए। परमेश्वर बोला मैं तुझे ऐसा जीवन दूंगा, बहुत आयत का, बहुत खुशी, बहुत आनंद, आपके घर में धन और दौलत होगा। पुराना नियम का हीरो लोग को हम लोग देखते हैं, इतना परमेश्वर उनको धन दौलत से आशीषित किया था कि वो लोग क्या बोलते हैं, माने बहुत आयत से। आज वैसे ही आशीष परमेश्वर हमको और आपको भी देना चाहता है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, परमेश्वर का नियम क्या है? पहले परमेश्वर को प्रेम करो, अपना क्रूस डेली उठाओ, परमेश्वर के लिए अपने आप को इन्वेस्ट करो। अपना प्राण को सांसारिक बातों में लगाएंगे, रात और दिन पाप में, गलत बात में, आपका सब कुछ खत्म। उसके बाद परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे आप परमेश्वर से कितना भी कुछ करें। हम लोग कई बार दोष लगाना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं प्रभु हम तो इतना प्रार्थना किए, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आज भी हम चूक जा रहे हैं, ठीक है? और परमेश्वर आज हमको और आपको करेक्ट करना चाह रहा है। जब तक आप अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे, आपका डिले होगा, आपका देरी होगा परमेश्वर का आशीष आने में। परमेश्वर तो रेडी है आशीष को देने के लिए, लेकिन हम और आप जो सुधरना नहीं चाह रहे। आज यदि आप छोड़ देंगे, आज ही परमेश्वर आपके बिजनेस में, आपके घर में आशीष देगा, लेकिन हम लोग छोड़ते नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आज यीशु मसीह के पीछे चलना, एक विश्वासी के रूप में प्रभु के पीछे चलना आए हैं, लेकिन क्या हम लोग सचमुच में उस पर विश्वास कर रहे हैं? क्या हम लोग प्रेम कर रहे हैं, या फिर हम सांसारिक बातों के पीछे लगे हुए? आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें, बोले प्रभु धन्यवाद, मुझको आपने बुलाया है प्रभु। प्रभु आज हम एक एक को नाम लेकर के बुलाया मेरे प्रियो, हमने नहीं बुलाया, लेकिन आज यीशु मसीह बुलाया है। कई बार हम लोग परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य को प्रायोरिटी देते हैं, और यीशु मसीह बोल रहा है यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो मुझको जीवन में पहला स्थान दो। अपने आप का इनकार करो, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ और देखो मैं तुम्हारे घर में आशीषों की बारिश करता हूँ, मैं तुम्हारे घर में आनंद और खुशी को भरना चाहता हूँ। लेकिन हम लोग कई बार अपना पार्ट नहीं कर पाते मेरे प्रियो, और जीवन में असफल हो जाते हैं और परमेश्वर को दोष लगाते हैं, और शैतान हमारे जीवन में प्रभु बिगाड़ने लगता है। लेकिन आइए हम लोग प्रार्थना करें, बोले प्रभु मेरे जीवन में एक नया काम कर पिता परमेश्वर, हम आपके पीछे चलना चाहते हैं प्रभु। हम संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करने पाए, संपूर्ण मन से आप पर भरोसा करने पाए, एक अनुशासन का जीवन जीने पाए प्रभु। आपके प्रेम से भर करके प्रतिदिन आपके साथ समय व्यतीत करें प्रभु। आपसे ज्यादा किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को प्रायोरिटी ना दे प्रभु। आपको प्रेम करें, वो प्रेम हमें दीजिए प्रभु, वो प्रेम से हमें भरिए परमेश्वर पिता। हम आपके बच्चे हैं प्रभु, हमें अपने हाथ में ले प्रभु। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थ्य नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सबके जीवन को अपने हाथ में लिया है, और आपने हमसे पूछ रहे हैं प्रभु कि हम आज आपसे कितना प्रेम करते हैं प्रभु। आज जब हम आपके पीछे चल रहे हैं प्रभु, सहायता कीजिए कि हम निस्वार्थ भाव से आपके पीछे चले, सिर्फ अपना फायदा, अपना मतलब के लिए नहीं प्रभु, लेकिन आपको प्रेम करके, आपके प्रेम से भर करके प्रभु आपके वचन के अनुसार चले, और हर परिस्थिति पर एक विजय को प्राप्त करे परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन में नया काम कर प्रभु, हर एक के जीवन में एक नया परिवर्तन, एक नया आशीष उमड़ता हुआ आने पाए प्रभु जी। क्योंकि आपने कहा है यूहन्ना 10:10 में, मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, बहुतायत का जीवन देता हूँ प्रभु। ओ प्रभु वही जीवन हमें के जीवन में दे प्रभु, परिवार में दे परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन में प्रभु अपने चमत्कार को प्रभु, हर एक बीमारी, अशांति यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। हर एक आशीष रोकने वाली बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। हम आपकी आशीष की घोषणा करते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, हम सबके जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए आपका धन्यवाद। ओ प्रभु धन्यवाद 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 पिता। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु। प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।